Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 5th English Ncert book chapter number 7 and that is crying. So let's start the poem. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. तो इसमें बताया जा रहा है कि आपको बस थोड़ा सा ही नहीं रोना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ही रोना किसी भी यूज़ का नहीं होता है. आपको बहुत ज़्यादा रोना चाहिए और आपको तब तक रोना चाहिए जब तक कि आपकी जो पिल्लो है यानी कि जो आपकी तकिया है वो पूरी गीली ना हो जाए, यानी कि वो आंसुओं से गीली ना हो जाए. उसके बाद आपको जंप करना चाहिए, बाथरूम में जाना चाहिए, वहाँ पर आपको शावर ऑन करना चाहिए और शावर के नीचे आपको वाटर में जंप करना चाहिए. स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. You can look at the figure here. This is the boy and he down his head into the pillow and he is crying. Then you can throw open your window. और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी विंडो को ओपन कर सकते हो एंड हा 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 हा. और उसके बाद आप जोर जोर से हा 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 करके हंस सकते हो. एंड इफ पीपल से हे, अगर आपको लोग कहें हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, वहाँ पर क्या हो रहा है, हा हा सिंग बैक हैप्पीनेस. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, दोबारा से जोर जोर से हंस सकते हो और गा सकते हो खुशी से. वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट हा हा हा. और आप अपनी खुशी को कैसे दिखा सकते हो, बहुत जोर जोर से गाना गा सकते हो और अच्छे से हंस सकते हो. और आप क्या कर सकते हो, जो आपका लास्ट आंसू है उसको साफ करते हुए, उसको पूंछते हुए दोबारा से हा हा करके हंसने लग जाते हो. And this poem is written by Galway Kinnell. That's all about this poem. Thank you.